with the exemplar of chapter number 3, data handling. Question number 1 here is, let x, y, z be three observations या terms. The mean of these observations is, who will tell me the mean? Individual data is given, x, y, z three terms है, तो इनका mean क्या होगा? Which option is the right answer? B. Right answer, Virat. Well done. So what is the mean? Sum of the observations divided by total number of the terms. Observations are x, y, z. So x plus y plus z. These are three observations. So denominator में हमारे पास आ गया 3. Well done. Next one. The number of trees in the different parts of the city are this. The mod of this data is. सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे. चाहे आपको 1 मार्क के लिए भी आए, डेटा को अरेंज करना जरूरी है, नहीं तो आप गलती कर सकते हो. ठीक है. सो अरेंज्ड डेटा लिखेंगे सबसे पहले. मैम सी. ओके, लेट मी चेक. अरेंज डेटा सबसे पहले 24 इज देयर, देन 33 इज 3 टाइम्स, 1 2 and 3, then 34 2 times. After that 38 and 48. Count the number of terms. 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so सबसे ज्यादा number of times आ रहे हैं 33, 3 times. So mod of the data is 33. Right answer. Next one. Which measures of central tendency? मीन, मीडियन, मॉड तीनों को हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कहते हैं. सेंट्रल से मेजर होता है. Affected if the extreme observation on both the ends of the data arranged in descending order are removed. अगर मैंने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो कौन सा, अगर डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो कौन सी टर्म अफेक्टेड होगी? अगर मैं मान लो ये मॉड का सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमने किया है. मान लो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के फर्स्ट और लास्ट टर्म रिमूव कर दे. हम तो फिर इससे तीनों अफेक्ट हो सकते हैं. सबसे पहली बात मोड इसलिए क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट और लास्ट हमने रिमूव किया वो हाईएस्ट नंबर में से कोई एक हो. ओके. मीडियन में जो फिर हम टर्म फाइंड करते हैं वो अलग हो जाएगी मैम, और मीन में जो सम आता है वो कम हो जाएगा. जहाँ पे हम मीडियन की बात करें, मीडियन में अलग कब होगी? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. मैम अगर ऑड है, यस मैम तो फिर ऑड ही रहेगा. मैम जैसे हमारे पास डेटा है 4 2 1. मैम आप कुछ भी एग्जांपल लिख दो. चलो मान लो ये डाटा है 4 3 4. अच्छा, मीडियन के लिए भी हमें अरेंज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ओके, लेट अस राइट 2 2 4 4 4 5 5 6. ओके, मान लो ये टर्म्स है और हमने 2 और 6 हटा दिया. बता दो क्या बचा. 8 टर्म्स. अभी हमने क्लास 7th में सिर्फ ऑड टर्म्स के लिए पढ़ा है, तो मैं नंबर ऑफ ऑड टर्म्स ही लिखती हूँ आपके लिए. ठीक है. अगर मैंने दो जैसे मैम जैसे आप कह रहे हो आंसर चेंज नहीं होगा वो सही है मैम, पर उसके बाद जब हम निकालते हैं तो फिर जैसे अगर वो 6 टर्म है तो फिर वो कम हो जाएगी ना. नहीं बच्चा, मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू, राइट. तो मिडल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आगे और पीछे की टर्म भी हटा दी तो मिडल वैल्यू तो सेम ही रहेगी. मैम मैं वही कह रहा हूँ मैम. जैसे अभी जब अभी हमने 2 और 5 को रखा था तो फिर जो मीडियन है यानी कि 4, मैम वो 4th टर्म थी. यस मैम, पर अभी जब हमने हटा दिए तो वो 3rd टर्म है. लेकिन वैल्यू इज सेम ना. वैल्यू इज सेम. सो मीन एंड मॉड की वैल्यू चेंज हो सकती है. सो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को रिमूव करते हैं. ठीक है. मीडियन आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए किया गया है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. The range of the data this. What is range? Range is the highest value minus lowest value. So what is the highest value of this data? Yes. Question number 4 में what is the highest value? Highest value is 21. Yes. So lowest value, what is the lowest value is 4. So 21 minus 4 is the range, that is 17. Range is 17. The median of the data this. सबसे पहले डेटा को करेंगे arrange. 3 3 4 4 5 6 7. Number of terms 2
4, 6 and 7. Number of terms are odd. So median is equals to n plus 1 by 2, 7 plus 1 by 2. That is 8 upon 2, fourth term. So what is the fourth term here? 1, 2, 3, 4. So median is 4. Clear everyone? Question number 5 तक सभी को clear है? Moving to the next. Yes, madam, please wait. Okay. Let us move to the next one now. Okay. Out of the 5 brands of chocolate in a shop, a boy has to purchase the brand which is most liked by children. Boy को वो chocolate का brand की chocolate purchase करनी है जो children को सबसे ज़्यादा पसंद है. What measure of central tendency would be the most appropriate if the data is provided to him? Okay, so कौन से data अगर उसको provide है तो कौन से method से वो find कर सकता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सी brand की chocolate पसंद है? More. Maximum number of times जो चॉकलेट सेल होती है, yes, जो चॉकलेट सबसे ज्यादा बार सेल होती है उसी ब्रांड की चॉकलेट मींस बच्चों को बहुत पसंद है, तो हम मॉड फाइंड करेंगे कि सबसे ज्यादा चॉकलेट कौन सी सेल होती है. There are 2 A's in each of the given set of the cards placed face down. Cards का face नीचे की तरफ करके there are 2 A's in each of the given set. हर एक सेट में 2 A's are there. From which set are you certain? आप श्योर हो to pick the 2 aces in the first go कि आपने 2 पत्ते उठाए और वो दोनों ही एस हो. किस केस में श्योरिटी है? Ma'am, because there are only 2. Yes. Why? Because there are only 2 cards और उसने कहा है कि हर एक सेट में 2 एस तो हैं ही, तो दोनों ही कार्ड्स हमने पिक किए और वो एस हो. That is sure in the case of C. Because there are only 2 cards और 2 A's हर set में हैं. Next one. In the previous question, what is the probability of picking up an ace from the set D? अगर set D में से ace pick करना है, तो what is the probability? How many aces are there in the each set? 2. Ma'am, 2 the number of favorable outcomes. How many total cards are there in D part? 6. So 2 upon 6. So ace आने की probability 6 में से 2 ace आई. So 1 by 3. So this will be the answer for the D part. 1 by 3 is not there, so 2 by 6. The difference between the highest and lowest observation in a data is, it's yes Ekam. What will be the answer for the 9th question? Yes, ma'am. Difference between highest and lowest observation in a data is, क्या कहते हैं उसे? Ma'am, range. Yes. Ma'am, range. Very good. So difference between the highest and lowest value is called range. Next one. In a school, only 2 out of 5 students can participate in a quiz. What is the chance that student picked at random makes it to the competition? कि जो 2 student pick किए वो दोनों competition में चले गए, ऐसे कितने % चांस है? 2 select करने हैं out of 5 में से. Total percentage 100%. So 5 2s are 10. So 40% chances are there कि जो 2 student हमने choose किए वो दोनों ही competition में चले गए. Clear? चले next पे. Clear to everyone? Ma'am, please wait. Okay. Done बच्चा? Let us move to the next one. Some integers are marked on a board. What is the range of these integers? Who will tell me? Virat, tell me the range of these integers. What is the range? Highest value minus lowest value. Ma'am, 24. आप सर्च कीजिए बच्चा. I don't know. What is the highest value? Ma'am, 37. Okay. So highest value is 20. What is the lowest value here?
0 is negative terms are also there. So सबसे बड़ी term is 20, lowest value minus जितनी बड़ी होती है वो term छोटी होती है. So minus 17. Minus minus plus. So 20 plus 17, answer will be 37. Well done. Next one, विराज आप बताएंगे. On tossing a coin, the outcome is. अगर हम coin को toss करते हैं तो क्या outcome हो सकती है? Only head, only tail, neither head nor tail, either head or tail. मैम either head or tail, मैम it's a 50-50. कुछ भी आ सकता है. We are not sure. It is not certain कि head ही आएगा या tail ही आएगा. So either head or tail. Well done. The mean of the three numbers is 40. All the three numbers are different natural numbers. If the lowest is 19, जो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन पे सर्कल करूं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे. जब आप करते हो तब भी उन क्वेश्चंस को जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उन्हें डेफिनेटली करेंगे. ठीक है. The mean of the three numbers. Let the three numbers are A, B and C. अब हमें क्या है? मीन ऑफ थ्री नंबर्स. मीन क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. मीन इज गिवन 40. ऑल द थ्री नंबर्स आर डिफरेंट नेचुरल नंबर. लोएस्ट इज 19. लेट a इज 19. हमने मान लिया a 19 है, तो a की जगह हमने 19 पुट कर दिया. What could be the highest possible number of the remaining two numbers? Can anyone tell me? 40 into 3, 120. Yes. कोई कोशिश करना चाहेगा कि क्या हो सकता है? हाँ जी, वेटिंग. So B plus C is 101 आया. अब इसमें से B और C में से हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? ओके. यहां तक क्लियर है सभी को? पहले ओके. एक बार दोबारा यहां तक बता रही हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया आ जाए. लोएस्ट नंबर इज 19. सबसे छोटा नंबर 19 है. तीनों नंबर्स डिफरेंट है. तीनों नंबर्स का मीन 40 है. सो a plus b plus c upon 3 is 40. मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया. b और c की वैल्यू b plus c is 101. अब मुझे कहे कि 19 इज द लोएस्ट नंबर. इट मीन्स b भी 19 से बड़ा है और c भी 19 से बड़ा है. मान लो 19 से इमीडिएट बड़ा नंबर क्या आता है? 20. ठीक है. अगर मैंने b 20 ले लिया तो c is 101 minus 20. 10 minus 2, 8. So 81 is the highest possible number. अगर मैंने b को 21 लिया तो c 80 हो जाएगा, कम होता जाएगा. लेकिन हमें क्या कहा है? हाईएस्ट पॉसिबल. इसलिए 19 के इमीडिएट बाद नंबर जो है वो हम लेंगे. कोई भी एक नंबर b या c हम मान सकते हैं. सो द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर इज 81. सो लिटिल डिफरेंट. एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ. मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 40. सो लेट द थ्री नंबर्स आर a, b and c. a plus b c upon 3 is 40. हमें कहा है कि लोएस्ट नंबर इज 19. लेट इट बी a. a 19 है. सो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा बाकी दो में से? तो a लोएस्ट है, मींस b भी 19 से बड़ा है और c भी 19 से बड़ा है. अब मुझे हाईएस्ट पॉसिबल कहा है, तो मैंने 19 के इमीडिएट बाद वाला नंबर ले लिया जो उससे बड़ा है, डेट इज 20. तो c इज 81. अब अगर आप 20 से बड़ी कोई भी वैल्यू b की पुट करके देखो तो c की वैल्यू कम होती जाएगी. हमें हाईएस्ट पॉसिबल कहा था, इसलिए b को हम 20 ही लेंगे. ठीक है. सो c इज 81. तो इन तीनों में हाईएस्ट पॉसिबल नंबर इज 81. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा न्यू टाइप. यस मैम. सो इसे आप अच्छे से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Khilona earned scores 97, 73, 88 respectively in her first 3 examinations. If she scored 80 in the 4th examination, then her average score will be.
बढ़ेगा या कम होगा। पहले उसके 3 एग्जाम्स में जो है मार्क्स गिवन है, सो एवरेज उसका फाइंड करते हैं 3 एग्जाम्स में। सो व्हाट इज द एवरेज इन 3 एग्जाम? तीनों एग्जाम्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी द एवरेज। ऐड कीजिए क्विकली। 9 + 8 17 + 7 24, 7 + 3 10 + 8 18, 240 + 18 258 upon 3, 3 8s are 24, 3 6s are 18। सो एवरेज मार्क्स उसके तीनों सब्जेक्ट्स में आए 86। लेकिन अब उसके 4th एग्जाम में मार्क्स आए 80, तो एवरेज क्या होगी? चारों एग्जाम्स का सम डिवाइडेड बाय 4। 3 का सम तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, मुझे दोबारा क्यों फाइंड करना है? प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 टर्म्स हो गई अब। सो 8 8 + 5 13, 3 38। So 4 8s are 32, 18, 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो 4th एग्जाम के अगर मार्क्स ऐड किए, उसकी एवरेज फाइंड की, तो एवरेज स्कोर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? 84.5 इज लेस देन 86, यस, तो इट मीन्स डिक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज के दो ऑप्शन है, डिक्रीज बाय 1 या 1.5। 86 कितना ज्यादा है 84.5 से? माइनस करके देख लो 1.5। अगर 85 होता तो डिक्रीज्ड बाय 1, सो नाउ इट इज डिक्रीज्ड बाय 1.5। टेलिंग यू अगेन, 3 एग्जाम्स के मार्क्स दिए हैं, तीनों एग्जाम के एवरेज स्कोर फाइंड किए। अब हमें 4th एग्जाम के भी दे दिए, तो कहा कि अब अगर मैं 4th एग्जाम के भी मार्क्स इंक्लूड करती हूँ तो उसकी एवरेज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं, अगर किसी बच्चे के 3 एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने उसकी एवरेज निकाली 95% आ गई, लेकिन बाकी के 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स में थोड़े कम आए, अब उसने उसके भी जब इंक्लूड किए तो उसकी एवरेज कम हो गई। ठीक है, अगर उससे अच्छे होते तो एवरेज इंक्रीज हो जाती। सो यहाँ पे एवरेज क्या हुई? डिक्रीज। और कितनी डिक्रीज हुई वो आप सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। 86 माइनस 84.5, सो 1.5 जो है वो डिक्रीज हुई। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Which measure of central tendency best represents the data of the most popular politician after a debate? Yes, most popular politician find करना है तो कौन सा central tendency का measure use करेंगे? Mean, median और mode? Who will tell me? Yes, कि कौन सा politician सबसे popular है, उसके लिए कौन सा median use करेंगे? Medium, yes, mode. So mode is the value that occurs maximum number of time. जो भी ज्यादा बार इलेक्शन में चुना जाता है, so वही most popular होगा, so that is mode, जो maximum number of times आता है। Next one, which of the following has the same mean, median and mode? तीनों find करने हैं, mean, median and mode. So let us move to the A part first. So data को arrange कर देते हैं 1 2 3 4 4 5 6। चलिए बताइए, व्हाट इज मॉड? 4, राइट, मैक्सिमम टाइम्स। मीडियन 1 2 3 4 5 6 7, n is 7, so median is 7 plus 1/2, that is 8/2, 4th term. So what is the 4th term here? 1 2 3 4, so median is again 4. Mean, add कीजिए sum of all the terms divided by 7. 3 plus 2 5 and 1 6 plus 4 10 plus 4 14 plus 5 19 plus 6 25/7. So 7 3s are 21, 4 is the remainder, 7 5s are 30, so 3.5 approximately. तो इसमें तो सेम नहीं है। बी पार्ट पे मूव करते हैं। 4, ओके, डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं डायरेक्टली। 1 2 2 2 3 3 4. Mod is 2 here. 2 is occurring maximum number of times. Median number of terms check करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 अगेन. सो मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ यहाँ. मीडियन इज फोर्थ टर्म, 1 2 3 4. सो मीडियन इज 2 अगेन. नाउ लेट अस फाइंड मीन. मीन के लिए सम करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स का. ओके, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स? क्विकली टेल मी. 2 4 6 plus 3 9 and 10 plus 7 17 by 2. Sorry, 17 by 7. 7 terms are there now. Yes. So 7 2s are 14. Remainder is 3. 7 4s are 28. So approximately 2.4. So this is also not the case. Next one, C. C के लिए check करेंगे. 2 2 3 times 3 is there. Then 7 8. So first mod 3 is occurring maximum number of times. Median is fourth term again, that is 3. Then mean, add the number of terms. 4 plus 3 7 plus 3 10 plus 3 13 plus 7 20 plus 8 28 upon 7 4. So this is also not the case. So D option बचा तो वही होना चाहिए. फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. So arrange the data. 3 3 4 is 4 times. Then 6 is there. Okay. So mod in this case is 4. Median is fourth term. So again 4. Now let us find the mean. 3 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 4, 14. 7. 3 plus 3, 6 plus 4, 10, 14, 18 plus 10, 28 upon 7. So 4. अब तीनों केसेस में सेम आया, मीन मीडियन मॉड. So this is the right answer. Clear everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one. The difference between the highest and lowest observation. Ma'am, please wait. Yes, Viraj. Tell me the answer for 17. Turn by turn answer देंगे. विराज, एकम, विराज. ठीक है? हाँ जी बच्चा. Ma'am, Your voice is not clear बच्चा. ma'am, नहीं बच्चा, mod क्यों? Difference between the highest and lowest observation. Mod is the value that occurs maximum number of times. ma'am, sorry. बताइए. Ma'am, median. Difference between highest and lowest observation is called range. एकम next क्या बताएंगे? 18. The mean of the data is. Yes, ma'am. Ma'am, can you hear me? बच्चा आपकी आवाज कट कट के आ रही है विराज. What is the मीन ऑफ द डेटा. मीन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? मीन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड एज सम ऑफ. ma'am? Ma'am, sum of all terms. Sum of all terms divided by total number of terms. So sum of observations divided by total number of the observations. Virat, next one. In a set of observation, the observation that occurs the most often is called. Mode. Yes. What is the value that occurs maximum number of times? Please show the previous slide. Ma'am? Yes, bacha. Yes, ma'am. Done? Ma'am, please wait for a minute. I was just writing the mod. Okay, okay, okay. Ma'am, please move to the next slide. Now, next is in the given data, arrange in ascending or descending order. The middlemost observation is called. Yes, Viraj. Middlemost observation. अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं ascending या descending में, तो middle observation को क्या कहते हैं हम? Viraj. Ma'am, median. Yes, median is the right answer. Well done. So middle observation is median. Mean, median, mod are the measures of. किसके measures कहते हैं तीनों को? Central tendency. Next one.
The probability of an event which is certain to happen. एकम. The probability of an event which is certain to happen, जिसके बारे में श्योरिटी है कि वो इवेंट होगा, उसकी probability कितनी होती है? विराट, विराट, do you know? Yes, विराट. विराट. मैम 100%. Total probability is 1. 100% means probability की form में 1. The probability of an event which is sure to happen and which is impossible to happen is 0. ये मैंने intro में भी करवाया था. Okay, next turn is एकम. When a die. मैम 23rd क्वेश्चन का मैं मेरी टर्न थी, मैं 0% बोलने वाली. Okay. अभी इन्होंने बताया नहीं था ना, तो अभी इन्हीं की टर्न आएगी. Ekam, now you will tell me. When a dice is thrown, the probability of getting a number less than 7. Less than 7 means कौन से number आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. When dice is क्या thrown, the होगी? probability of... Less. Ma'am, please repeat again. Your voice was crackling. अगर डाइस को थ्रो किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाइस पे नंबर लेस देन 7 आए? ये मैंने नंबर्स लिखे, इनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर लेस देन 7. हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 7? Ma'am, 6. And what are the total outcomes on the dice? Ma'am, 6. Yes, so 6 upon 6, total probability will be 1. अगर डाइस में 7 से लेस नंबर आए, मतलब 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है. लेस देन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आउटकम्स आर देयर और डाइस की टोटल आउटकम्स भी 6 ही होती है. सो 6 upon 6, that is 1. Next one, in throwing a dice, the number of possible outcome. विराट, डाइस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है? 6, राइट. 1 से लेके 6 तक नंबर्स. विराज, डैश कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू कलेक्शंस ऑफ डेटा. मैम डबल बार ग्राफ. Yes, double bar graph is used to compare two data. Next one, Ekam, representation of data with the bars of the uniform width is called. अगर हमने what? representation of data with the bars of uniform width is called. डेटा को बार से Ma'am, क्या कहते हैं? Ma'am, bar graph. Yes, बार ग्राफ. जब बार से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बार ग्राफ. विराट, if the arithmetic mean of this is 5, then the value of x. So first we will apply the formula for arithmetic mean. Yes, Virat, find the value of x and tell me. Yes, have you solved? Where is 5? 5 is the mean. Is नहीं लिखा बीच में. So 5 is the value of mean. 6 5s are 30. X value is 3. Yes, 6 5s are 30. So x is 30 minus 27. That is 3. So value of the x is 3. Next, Viraj, median of any data lies between the dash and the dash observation. Ma'am, ma'am, biggest and lowest. Minimum and maximum. मिनिमम वैल्यू डाटा की और मैक्सिमम वैल्यू डाटा की, उसी के बीच में ही मीडियन होता है. हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट वन, एकम, अपना क्वेश्चन देखिए. Yes, ma'am. मीडियन इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज. मीडियन की वैल्यू डेटा में से ही होती है. कब? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इवन या ऑड? Ma'am, even.
नो बच्चा, इवन होगी तो मिडल में तो 2 वैल्यूज आ गई। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो मीडियन की वैल्यू डेटा के बीच में से ही होती है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गई तो जरूरी नहीं है कि मीडियन की वैल्यू डेटा के बीच में से ही हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट वन, विराट। Rohit collected the data regarding weights of the student of his class and prepared the following table like this. A student is to be selected randomly from his class for some competition. The probability of selection of student is highest whose weight is in the interval dash. कौन से स्टूडेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी? यस, 50। हाँ, दिस इज नॉट माइनस 52 to 55, राइट। ओके, सो क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है। यस, सो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी इंटरवल के बीच में से होगी। नेक्स्ट वन, ओके, इफ अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1। इज इट ट्रू और फॉल्स? विराज, योर टर्न। अगर डाइस किया जाए तो 6, there is no probability, ma'am, because there is no number after 6 on a dice. yes, so greater than 6 आने की probability क्या होगी? 0, so that is not 1। greater than 6 आए उसकी probability 0 होगी क्योंकि डाइस पे 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट, एकम। when a coin is tossed there are 2 possible outcomes। एकम, Ma'am, true. true। Ma'am, what are that outcomes? head या tail? Heads and tails. If the extreme observation on both the ends of the data arranged in ascending order are removed, the median gets affected। विराट, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था स्टार्टिंग में। क्या मीडियन इफेक्ट होगा अगर हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस दोनों एंड से? नो, फॉल्स। सो मीन एंड मॉड विल गेट अफेक्टेड। विराट, the measure of central tendency may not lie between the maximum and minimum values of data। maximum और minimum value of data के बीच में लाई नहीं करता। this is false, always lies between minimum and maximum value, चाहे वो mod है, median है या फिर mean है, उसकी जो वैल्यू है, जो भी डेटा गिवन होगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगी। नेक्स्ट वन, it is impossible to get a sum of 14 the numbers on both dice when a pair of dice is thrown together। विराज, आप बताओगे इसका? मैम, ट्रू। ओके, कि कह रहे कि अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो सम 14 आ जाए। इट इज इम्पॉसिबल। मैम, the highest number on a die is 6 and 6 plus 6 is 12। यस, तो मैक्सिमम नंबर 2 डाइस को थ्रो करने पर उनका सम 12 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग एरो स्टॉपिंग इन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में आके स्टॉप करे एरो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? मैम, 1/4। So 1, 2, 3, 4 and shaded portions are 2. So 2/4, 1/2. So this is true कि 1/2 shaded portion पे आने की probability है। Next one, let us start with the next question now. Question number 38. A coin is tossed 15 times and the outcomes are recorded as follows. The chance of occurrence of a head is 50%. So 15 times coin को toss किया गया है तो total number of outcomes तो हो गई 15। अब देखते हैं head कितनी बार आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times head आया। head आया 7 times, तो इट मींस टेल कितनी बार आया? 15 टाइम्स। कॉइन को टॉस किया गया है, सो हेड आया 7 टाइम्स, तो टेल आया 8 टाइम्स। तो क्या 50% चांसेस है हेड आने के? नो। सो कितने परसेंट है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। 50 नहीं है, डायरेक्टली हमें इससे भी पता लग रहा है। 50% चांस तब होता जब हेड एंड टेल दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आते, लेकिन दोनों इक्वल नंबर टाइम नहीं है। So 50% chances there? No, this is false। अगर कहा हो कि बताओ कि कितने परसेंट चांस है
तो इसे आप सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। मैम 51% to 49% चांसेस। 5 3s are 15, 5 2s are 140 upon 3, 3 4s are 12, 20, 3 6 are 18, 12, 46.6% chances are there. Next, mean, median and mode may be same for some data. Yes, एकम बताएंगे 39 का। मीन, मीडियन एंड मॉड किसी डेटा के लिए सेम हो सकते हैं? मैम false. ट्रू बच्चा, अभी हमने क्वेश्चन किया नहीं था जिसके 4 पार्ट्स थे कि किस डाटा के लिए मीन, मीडियन एंड मॉड सेम है? क्यों नहीं हो सकते? किसी डाटा के लिए मीन, मीडियन एंड मॉड कैन बी सेम. नेक्स्ट वन, विराट, probability of getting an ace out of the deck of the cards is greater than 1. Is it true or false? Probability of getting ace from the deck of cards. How many cards are there? 52. Or how many ace are there in the deck of cards? 4. So 1 upon 13. Is it greater than 1? No, ma'am. It is less than 1. 1 upon 13 is less than 1. Mean of the data is always from the given data. विराज, क्या मीन हमेशा डेटा के बीच में की वैल्यू होती है? यस बच्चा? मैम ट्रू। नो बच्चा, मीन की वैल्यू डेटा में से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. मीन इज नॉट श्योर कि डेटा में से ही वैल्यू हो. ठीक है? मीडियन ऑफ डेटा मे और मे नॉट बी द फ्रॉम गिवन डेटा. एकम, जो मीडियन है किसी डेटा का, डेटा में से भी हो सकता है, डेटा में से नहीं भी. दिस इज ट्रू. कैसे? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन डेटा में से ही होगा. दिस इज श्योर. लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन डेटा में से भी कोई वैल्यू हो सकती है और नहीं भी हो सकती. सो मीडियन मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गिवन डेटा. सिमिलरली फॉर मीन, मीन may और may not be from the given data, but mod जो है वो हमेशा डेटा में से ही होगा. Mod of the data is always from the given data. This is the next question, so this is true. Next one, mean of the observation can be lesser than the each of observation. क्या मीन की वैल्यू डेटा की हर वैल्यू से छोटी होगी? This is not true. This is false. मीन की वैल्यू डेटा की हर वैल्यू से छोटी नहीं होगी. मीन कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन. क्या मीन की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती? दिस इज फॉल्स. आ सकती है. जैसे ये देख, ओके, ये तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी. मीन कैन आल्सो बी इन फ्रैक्शन. जैसे हमने एक में फाइंड किया था 28/3, जिसके चारों पार्ट्स में हमें शो करना था मीन, मीडियन एंड मॉड सेम है या नहीं. तो मीन कैन बी इन फ्रैक्शन. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Range of data is always from the data. Who will tell me? क्या रेंज की डेटा में से ही होती है? It's false. रेंज की वैल्यू डेटा में से हो जरूरी नहीं है. The data this has every observation is mod. क्या इसकी हर एक टर्म मॉड है? 12, 13, 14, 15, 16. Yes or no? ट्रू. क्योंकि हर टर्म एक ही बार तो आ रही है. कोई भी टर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर ही नहीं कर रही. सारी टर्म्स इक्वल टाइम आ रही है. सो एवरी टर्म इज मॉड फॉर दिस डेटा. क्लियर? जिसकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ टाइम आती है तो सारी ईच एंड एवरी टर्म इज मॉड. द रेंज ऑफ द डेटा दिस वुड चेंज इफ 2 वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू इन दैट डेटा. ओके, पहले हम डेटा को अरेंज कर देते हैं. -5, 2, 3, 4, 6, 7. इसके लिए रेंज फाइंड करो. सो व्हाट इज द रेंज? मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो 7 + 5 12. अब क्या कहा है? इफ 2 वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो. -5 - 2, 2 - 2, 3 - 2, 4 - 2, 6 - 2, 7 - 2. Now find the range. What is the range? Highest value minus lowest value. 5 + 7 12. दोनों केसेस में रेंज इज सेम. हमें क्या पूछा था? The range of the data would change. चेंज होगी for each value of the data.
false. It will remain same. Clear? So next one. The range of the data would change if 8 was added. अगर 8 को add कर दिया जाए, पहले डेटा को अरेंज करते हैं, सबसे छोटी -5, -3, -2, then 1, 2, 3. After that, 5 is there, no, 6 is there, and 7 is there. So let us count the number of terms ताकि कोई भी term छूट ना जाए हमसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So now find the range. What is the range? Highest value minus lowest value. So 7 plus 5, 12. Now add 8 to the each value. -5 plus 8, -3 plus 8, -2 plus 8, 1 plus 8, 2 plus 8. Sorry, 2 plus 8 is 10, 3 plus 8 is 11, 6 plus 8 is 14, 7 plus 8 is 15. Now what will be the range? Maximum value 15 minus minimum value 3, range is 12. तो इस केस में भी 12, इस केस में भी 12, तो इस केस में भी चेंज नहीं हुई. तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर किसी डेटा की हर एक टर्म में एक ही वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. रेंज विल रिमेन सेम. अगर गिवन डेटा की ईच वैल्यू में से, ईच टर्म में से सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, रेंज ऑफ द डेटा विल रिमेन सेम. क्लियर टू एवरीवन?